Hello students, it's Chemistry Time Learning Platform. Hi, I am Monica and today we will discuss about the diffusion principle. डिफ्यूजन का मतलब ही क्या होता है? डिक्रीज इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक है, मतलब हम कहते हैं ना कि डी ऑर्बिटल बहुत डिफ्यूज होता है, उसका मतलब क्या है? उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है उसके अंदर। कैसे देखते हैं? ये डिपेंड करती है हमारे पास टू फैक्टर्स पे मेनली। फर्स्ट इज योर साइज ऑफ ऑर्बिटल, सेकेंड इज योर नंबर ऑफ लोब्स प्रेजेंट इन दैट ऑर्बिटल। देखिए, सबसे पहले साइज पे कैसे डिपेंड करती है। मैंने एग्जांपल लिया है यहाँ पर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिफरेंट लिया है, मतलब तो 1s ऑर्बिटल है, 2s ऑर्बिटल और 3s ऑर्बिटल है। अब हमारे पास लेफ्ट टू राइट क्या कर रहा है? साइज इंक्रीज कर रहा है। तो समझ में आ रहा है ना, 1s 2s 3s, क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज करता है तो साइज हमारा इंक्रीज करता है। ठीक है, तो डिफ्यूजन आपका क्या करेगा? इंक्रीज, और चार्ज डेंसिटी क्या करेगी? डिक्रीज। देखिए, इसको समझते हैं। अब मान लेते हैं मैंने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन आपका 1s में ले लिया, वही एक इलेक्ट्रॉन मैंने 2s ऑर्बिटल में ले लिया, और वही एक इलेक्ट्रॉन मैंने सेम 3s ऑर्बिटल में ले लिया। अब मुझे ये बताओ चार्ज डेंसिटी क्या होती है? चार्ज डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। लेकिन मैंने यहाँ पे चार्ज लिया तो हम चार्ज को कंसिडर करेंगे। फाइन, चार्ज अपॉन वॉल्यूम इज नोन एज चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर लेंगे चार्ज अपॉन वॉल्यूम। अब मुझे बताओ, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है लेफ्ट टू राइट, साइज इंक्रीज कर रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, और वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है तो ऑब्वियसली मेरे पास चार्ज डेंसिटी क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। ठीक है ना, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन स्मॉल ऑर्बिटल में ज्यादा उसकी डेंसिटी होगी एज कंपेयर टू 3s में। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं नंबर ऑफ लोब्स प्रेजेंट इन दैट ऑर्बिटल। अब मैंने ले लिया s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल और d ऑर्बिटल। अब मुझे पता होता है कि s ऑर्बिटल में मेरे पास सिर्फ एक लोब होता है, p ऑर्बिटल में 2 लोब होते हैं, अबव एंड 1 बिलो। नेक्स्ट आपके पास 4 लोब्स होते हैं d ऑर्बिटल में, तो 4 लोब्स। अब मुझे ये बताओ, सिमिलरली वैसे ही करेंगे। अब चार्ज डेंसिटी क्या होती है? सेम वही, चार्ज अपॉन वॉल्यूम। अब मेरे पास वॉल्यूम क्या हो गया, मतलब स्पेस क्या हो गया? उसी एक इलेक्ट्रॉन, मैंने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ले लिया, वही एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ले लिया, और वही एक इलेक्ट्रॉन आपका इसमें ले लिया। ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन को ज्यादा स्पेस कहाँ मिलेगी घूमने के लिए? डी ऑर्बिटल में, क्योंकि 4 लोब्स है तो वो कहीं पर भी प्रेजेंट हो सकता है 4 लोब्स में। इसका मतलब मेरे पास चार्ज डेंसिटी क्या होगी? रिड्यूस हो गई, डिक्रीज हो गई। तो मैंने वही लिखा है, चार्ज डेंसिटी आपकी इस तरफ क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, तो डिफ्यूजन ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और मैंने यहाँ पर लिख भी दिया DPS। जैसे जैसे S से P हम चलते हैं और P से D ऑर्बिटल चलते हैं, डिफ्यूजन आपका इंक्रीज करता है। Why? बिकॉज ऑफ दिस रीजन। ठीक है, अब हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। ओवरलैपिंग स्ट्रेंथ, ठीक है, 1s 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 2s और 2s 2s। अब देखिए यहाँ पर आपके पास एक स्मॉल साइज है, एक आपने 1s और 2s ले लिया, और एक आपने लार्ज साइज 2s और 2s ले लिया। ठीक है, अब मुझे ये बताइए, सेम वही कंसेप्ट लगेगा, कौन से वाला? दिस वन। ठीक है, साइज ऑफ ऑर्बिटल यहाँ पर वर्क करेगा, क्योंकि मेरे पास क्या है, और मैंने यहाँ पे ऑर्बिटल क्या ले लिए? s ऑर्बिटल, जो कि सेम है, लेकिन यहाँ पर साइज क्या कर रहा है? लेफ्ट टू राइट इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो चार्ज डेंसिटी डिक्रीज करेगी लेफ्ट टू राइट, और डिफ्यूजन क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। ठीक है, और मैंने इसका रिवर्स ऑर्डर आपको लिख के दिखा रखा है। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस तरफ क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है, और साइज क्या करेगा? डिक्रीज, तो डिफ्यूजन आपका क्या करेगा? यहाँ पर इंक्रीज इस तरफ। ठीक है, ये फैक्टर लगाना है आपको सेम। नेक्स्ट आपके पास ओवरलैपिंग स्ट्रेंथ बतानी है आपको, NP। यहाँ पर आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम लेना है जब आप ऑर्बिटल्स डिफरेंट रखते हो, क्योंकि हमने अभी तक ऑर्बिटल सेम रखने की बात की थी। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, जब भी P और S में कंपैरिजन करना होगा तो हमेशा एक ध्यान रखना आपको, NP मैंने यहाँ पे आपको बनाकर दिखा रखा है, इनकी ओवरलैपिंग। तो ओवरलैपिंग स्ट्रेंथ डिपेंड करती है कि ओवरलैपिंग रीजन में कितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। अब ओवरलैपिंग रीजन कौन सा होता है? जिसमें आपके ये ओवरलैप, जिसमें कि आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं शेयरिंग रीजन में, दिस इज योर ओवरलैपिंग रीजन। अब मुझे ये बताओ यहाँ से कि मेरे पास जो p ऑर्बिटल होता है वो डायरेक्शनल नेचर का होता है, जबकि s ऑर्बिटल क्या होता है? देखो यहाँ से p ऑर्बिटल मेरे पास क्या है? एक डायरेक्शन है, इसकी एक फिक्स डायरेक्शन है, या तो अबव है या बिलो है। ठीक है, फिक्स डायरेक्शन है। बट मेरे पास जो s ऑर्बिटल है वो क्या है? सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक है, तो यानी कि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूट होगा हर जगह, तो उसका पोर्शन जो ओवरलैपिंग रीजन में आएगा वो कम आएगा एज कंपेयर टू ऑर्बिटल डायरेक्शनल नेचर। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास क्या है?
पी ऑर्बिटल का डायरेक्शनल नेचर होने की वजह से इसकी ओवरलैपिंग स्ट्रेंथ ज्यादा होगी एज कंपेयर टू NSNP एज कंपेयर टू NSNS। तो वहां पर आप डिफ्यूजन प्रिंसिपल नहीं यूज करेंगे। डिफ्यूजन प्रिंसिपल सिर्फ तब यूज करना है जब सिंपल आपको ये कह रखा है कि डी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल में कंपैरिजन करो, या फिर साइज फैक्टर के बेस पे जहां पर ऑर्बिटल आपको सेम दिया हुआ है सिर्फ वहीं पर डिफ्यूजन प्रिंसिपल यूज होगा। ठीक है, आई होप आपको डिफ्यूजन प्रिंसिपल समझ में आया होगा, क्लियरिटी बनी होगी कि डिफ्यूज का मतलब क्या होता है।